नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आगे बढ़े इस बुलेटिन में, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें क्या है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले प्रधानमंत्री, कांग्रेस देश बांटने में जुटी, अस्थिरता, परिवारवाद और तुष्टीकरण की जननी, आज भी रच रही है साजिशें। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम का संदेश, बोले दुनिया का हर देश और शक्ति जानती है कि आएगा तो मोदी ही, राष्ट्र सेवा का इतिहास रचेंगे। पीएम मोदी ने कहा, मैं बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है। 10 साल में भारत ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा, जून 2024 तक पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले अमित शाह, अगला चुनाव कौरव पांडवों की तरह 2 खेमों में बटा, एक खेमा बीजेपी एनडीए का और दूसरा खेमा परिवारवादी पार्टियों का। अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों, कहा जॉर्ज सोरोस से राहुल आशीर्वाद लेते हैं, मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगते हैं, विदेश जाकर देश की निंदा करते हैं। राम मंदिर पर बीजेपी के अधिवेशन में बोले जेपी नड्डा, अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बना, पीएम ने देश में सुशासन स्थापित किया। बीजेपी ने 2024 लोकसभा के लिए लॉन्च किया थीम सॉन्ग, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में लॉन्च किया गया ये थीम सॉन्ग। भारत मंडपम में हुई बीजेपी की सीएम परिषद की बैठक, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह रहे मौजूद, बीजेपी शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी हुए शामिल। कल अमेठी में हाई वोल्टेज सियासी टक्कर, कल अमेठी पहुंच रही राहुल गांधी की यात्रा, स्मृति ईरानी का कल से 3 दिवसीय अमेठी दौरा शुरू हो रहा है। 20 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा रायबरेली पहुंच रही है, प्रियंका गांधी होंगी शामिल। रायबरेली में 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी न्याय यात्रा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग पर 20 फरवरी से पहले होगा फैसला, सीट बंटवारे पर राहुल गांधी गंभीर, कांग्रेस 20 से 22 सीटों की मांग कर रही है, अखिलेश 17 सीट देने को तैयार। चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत जारी, 14 सदस्यीय किसानों का प्रतिनिधिमंडल कर रहा है बातचीत, सीएम मान भी मौजूद। संयुक्त किसान मोर्चा ने सांसदों के विरोध का किया ऐलान, 21 फरवरी को बीजेपी और एनडीए सांसदों को काले झंडे दिखाएंगे, 20 फरवरी से बीजेपी नेताओं के घर के बाहर होगा प्रदर्शन। 20 फरवरी को जम्मू का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 3161 करोड़ से ज्यादा के 209 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू में बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, गर्म हवा के गुब्बारों पर बैन। मुजफ्फरनगर में टाइमर बॉम्ब की मास्टरमाइंड इमराना को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, इमराना ने ही टाइमर बॉम्ब बनाने का ऑर्डर दिया था। संदेश खाली पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, आलोक श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई, सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की गई है। दिल्ली में कमलनाथ से मिले सज्जन सिंह वर्मा, बोले कमलनाथ ने पार्टी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, अभी लोकसभा चुनाव पर फोकस। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले दिग्विजय सिंह, ये दबाव में नहीं आने वाले हैं, कांग्रेस नेतृत्व कमलनाथ से चर्चा कर रहा है। रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में 4 करोड़ 31 लाख बार राम नाम लेखन का किया था कार्यक्रम। बीजेपी में कांग्रेसी नेताओं के आने पर बोले नीतीश राणे, कहा कांग्रेसी नेताओं को समझ आ चुका है कि राहुल की मोहब्बत की दुकान बंद हो चुकी है और उनको मोदी की गारंटी पर भरोसा है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष से झारखंड के सीएम चंपई सोरेन की मुलाकात, खड़गे ने कहा साथ मिलकर काम करिए, काम लोगों के पास मोदी सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों से लड़ने की हिम्मत। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बरनाला में कुख्यात गैंगस्टर गुरमीत सिंह माना उर्फ काला धनौला को किया ढेर, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मार गिराया। राजकोट में तीसरे टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 434 रन से हराया, भारत टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे, दूसरी पारी में इंग्लैंड 122 रन पर ऑल आउट।